आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि है 12th केमिस्ट्री का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम्स को कुछ लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड किस तरह से मिलेंगे, किस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है? हमारे पास कई टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें पहला एलिमेंट, जैसे हमारे पास K4FeCN का होल 6 और ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कंपाउंड है K4, ये कहलाएगा हमारे पास कैटाइन। जो पहले आएगा उसको अपन कैटाइन बोलेंगे। बाद में कॉम्प्लेक्स जो आता है इसको हम बोलेंगे एनाइन। ओके। अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप का आता है कि लाइक FAG NH3 का होल ट्वाइस Cl, राइट। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो पहले ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा कैटाइन और बाद में ये क्लोरीन कहलाएगा एनाइन। मतलब जो हमारे पास पहले आएगा उसको अपन कैटाइन बोलेंगे, बाद में जो आएगा उसको अपन एनाइन बोलेंगे। ओके। अगर हमारे पास दोनों ही तरफ कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है, लाइक हमारे पास आ गया NiCO का होल 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल कंपाउंड। ये जो होगा ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके। अगर हमारे पास कोई चार्ज आता है, जैसे हमारे पास आ गया FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, तो इस नेगेटिव चार्ज से ही पता चल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज आ गया, CONH3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव, तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायन कॉम्प्लेक्स। ओके। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें मिल सकते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कौन बनाता है? लिगेंड्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स कौन बनाता है? लिगेंड्स बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ये मेटल, सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सेंट्रल मेटल को अपने वेकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लिगेंड्स, और बॉन्ड बनाते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स अपने लिगेंड्स के होते हैं, और ये एरो से डोनेट किया जाता है। एरो का मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लिगेंड से, राइट, लिगेंड से, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? लिगेंड्स के होंगे। इसको अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ओके। ये इतने टाइप के हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स आएगा तो कैटाइन, कॉम्प्लेक्स से पहले कुछ लिखा आएगा तो कैटाइन, और बाद में अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में अगर लिखा जाएगा तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट पहले आता है तो ये कैटाइन कहलाएगा, और बाद में आएगा तो ये एनाइन कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमें कंफ्यूज होगा कि कौन सा एनाइन है कौन सा कैटाइन है। IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे, इस टाइप के कंपाउंड में कोई भी कुछ भी नहीं आएगा, ना आगे कुछ आएगा ना पीछे कुछ आएगा। इसका मतलब कोई चार्ज भी नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर यहाँ पर चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है तो एनाइन, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो होगा हमारा कैटाइंस, ठीक है। तो इतने टाइप के हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब हम बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें कौन कौन से टाइप की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर अपन बात करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, इस तरह से, राइट। तो इसमें हमारे पास देखो, ये जो हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये हमारे पास होता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, राइट। और सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स, हम लिगेंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि लिगेंड्स क्या है। इसकी अगर शेप की बात करें तो इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, यानी हमारे पास सेंटर में आ जाएगा आयरन,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा, जिसमें यहाँ हमारे पास CN प्रेजेंट होगा, इस तरह से ये ज्योमेट्री होगी CN की। ओके, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, राइट, ऑक्टाहेड्रल शेप या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपन कह सकते हैं। ओके चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के अलावा किस तरह से हमारे पास कंपाउंड में कौन कौन से लिगेंड्स मिलते हैं, तो लिगेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स कहते हैं किसे, इसके बारे में बात करेंगे। लिगेंड्स, राइट, लिगेंड्स किसे कहते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको अपन लिगेंड्स कहते हैं। यहाँ अगर अपन बात करें तो ये लिगेंड्स है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल एटम को। कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, तो कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, राइट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या हो गया, द एटम्स या फिर द लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम्स, विच हैव ओनली वन डोनर एटम, विच हैव ओनली वन डोनर एटम्स। लाइक एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास Cl नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, F नेगेटिव्स, राइट, है ना, H2O इसमें सिंगल ऑक्सीजन एटम डोनर है, NH3 नाइट्रोजन एटम डोनर है, सिंगल एटम डोनर है, PH3 फॉस्फीन इसमें P डोनर एटम्स है, कार्बोनिल कंपाउंड, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें हमारे पास ऑक्सीजन डोनर प्रेजेंट है, राइट। सेम इसी तरह से हमारे पास CN अगर बात करें तो इसमें कार्बन डोनर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी डोनर प्रेजेंट होता है लेकिन मोनो डोनर एटम्स हो जाएगा। ओके, तो दीज आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जिसमें सिंगल डोनर एटम्स प्रेजेंट होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं, दूसरा आता है हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स, राइट, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ओके, बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, विच हैव टू डोनर एटम्स, विच हैव टू डोनर एटम्स, राइट, जिसमें दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें ऑक्सलेट, एग्जाम्पल की ऑक्सलेट जिसको अपन OX से भी रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो इसमें दो डोनर एटम्स है हमारे पास, एक ऑक्सीजन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन्स, तो ये होगा हमारे पास ऑक्सलेट। दो डोनर एटम्स हैं, दोनों ही एक साथ मेटल को डोनेट करते हैं। ओके, सेम इसी तरह से दूसरा इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, राइट, इसको अपन EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास इसका NH2CH2NH2, राइट। इसमें दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो ये डोनर एटम हो जाएगा हमारे पास, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, इसको EN से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है बाइडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट, मोर देन 3 एटम्स डोनर एटम होंगे उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, राइट। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिसमें मोर देन 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको अपन बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, विच हैव मोर देन 2 एटम्स डोनर एटम्स, विच इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इसमें ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट,
और हेक्साडेंटेट्स लिगेंड्स आते हैं। जिसमें अपन बात करें ट्राइडेंटेट की, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट जिसमें 3 डोनर एटम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास डाईथाइलिन्स ट्राइअमाइंस, डाईथाइलिन ट्राइअमाइंस। और अगर इसी टेट्राडेंटेट की बात करें तो ट्राईथाइलिन टेट्रामाइन, राइट। एक आता है हमारे पास EDTA हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट जो कि आपके कोर्स में है, CBSE के कोर्स में है, हेक्साडेंटेट EDTA, राइट। हेक्साडेंटेट EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट एसिड, इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट एसिड या टेट्राएसीटेट एसिड, राइट। EDTA, राइट। EDTA फॉर्मूला की अगर बात करें अपन CH2 N CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव टेट्राएसीटेट, CH2COO नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास देखिए एक ऑक्सीजन डोनर, 2 ऑक्सीजन डोनर, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन डोनर और एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, टोटल मिलके हमारे पास 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट है। 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट है जिसमें से एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास डोनर एटम्स, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। टोटल चार्ज ओवरऑल चार्ज होगा 4 नेगेटिव, राइट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स में 4 नेगेटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट है। सो दिस इज EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट एसिड, दिस इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ओके। फिर हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्पीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, राइट। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स किसे कहते हैं इस बारे में डिस्कस करते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से हैं, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ये लिगेंड्स एक्चुअली में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ में फॉर्मेशन बनाते हैं, बट ओनली वन ऑफ देम इज कोऑर्डिनेटेड ऑफ द सेंट्रल एटम एट ए टाइम्स। एक टाइम पर एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होगा। 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं बट एक टाइम पर एक ही डोनर एटम होगा। मतलब अगर हमारे पास ये सेंट्रल मेटल एटम है तो यहाँ पर अगर ये CN की अगर बात करें तो CN यहाँ पर हमारे पास डोनर एटम है, कौन है, कार्बन डोनर एटम्स है। सेम अगर मेटल की अगर बात करें यहाँ पे अगर NC लिखा होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है, राइट। तो CN जिसको अपन बोलते हैं साइनो और NC जिसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो, दीज आर द एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो CN इज ए एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी डोनर है और कार्बन भी डोनर एटम्स है, राइट। तो अगर एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा, चाहे कार्बन अटैच करेगा चाहे नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो इस टाइप के लिगेंड्स को बोलते हैं अपन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अनदर एग्जांपल, मेटल को डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो ये कहलाएगा नाइट्रो, राइट। अगर मेटल को ऑक्सीजन डोनेट करता है तो ONO इस तरह से लिखा जाएगा, इसका नाम है नाइट्रीटो, राइट। इसको अपन नाइट्रीटो N भी लिखेंगे, नाइट्रीटो N भी लिखा जा सकता है इसको, और इसको अपन लिख सकते हैं नाइट्रीटो O, ओके। तो अगर नाइट्रोजन डोनर एटम्स है तो NO2 और ONO इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, राइट। नाइट्रोजन डोनर होगा तो NO2, ऑक्सीजन डोनर होगा तो ONO, इसको अपन बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। और एग्जांपल भी है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का, जैसे मेटल को हमने डोनेट किया है SCN जिसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, और दूसरा हो सकता है हमारे पास NCS, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, आइसोथायोसाइनेटो, राइट।
दीज आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जिसमें एक डोनर एटम मोर देन 2 डोनर एटम हो सकते हैं, एक 2 डोनर एटम होते हैं, बट एक टाइम पर एक ही डोनेट करता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसको देख के अपन बता सकते हैं। फिर आता है हमारे पास चिलेट लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स, राइट। क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स? चिलेटिंग लिगेंड्स वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ऑक्सलेट मेटल है हमारे पास, इस मेटल से हमारे पास ऑक्सोलेट जुड़ गया, ऑक्सोलेट, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गए, यानी क्लोज स्ट्रक्चर्स बन गए। इसको अपन बोलेंगे चिलेट लिगेंड्स। मेटल के साथ में अगर जैसे हमारे पास EN इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट एसिड अगर बॉन्ड बनाता है तो ये हो जाएगा हमारे पास चिलेट लिगेंड्स, राइट। ग्लाइसिनेट हो गया, पिरिडीन हो गया, ये सब चिलेट लिगेंड्स जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेटल के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अब इसको अगर अपन ऐसे लिखें, मेटल के साथ में ऑक्सलेट कंपाउंड बनेगा तो ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन डोनर एटम है। देखिए आप, यहाँ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर हो गई ये क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गई, जो कि मेटल से जुड़ी हुई है। तो मेटल से अगर ऑक्सलेट जुड़ा हुआ है, EN जुड़ा हुआ है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको अपन बोलते हैं चिलेट लिगेंड्स, ओके। EDTA वगैरह ये सब चिलेट लिगेंड्स बनाते हैं। जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादातर चिलेट लिगेंड्स बनाते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स अगर मेटल के साथ जुड़ेंगे तो वो चिलेट लिगेंड्स कहलाएंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर किस तरह से अपन करेंगे एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर हेडिंग डाल के लिखेंगे अपन, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करने से पहले हमें लिगेंड्स के कुछ चार्जेस के बारे में हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ चार्जेस के बारे में देखना पड़ेगा, कौन कौन से चार्जेस हैं और उनको क्या क्या सफिक्स अपन यूज करते हैं। तो जैसे कंपाउंड है हमारे पास K4FeCN का होल 6, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते समय हमें सबसे पहले जो आ रहा है, चाहे आपका इस टाइप का कंपाउंड आ जाए, एटम आ जाए, या फिर कॉम्प्लेक्स पहले आ जाए, तो उसका नाम हमें एक साथ पहले लिखना है। यानी हमारे पास पहले कैटाइन का नाम लिखा जाएगा, बाद में एनाइन का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कैटाइन पोटेशियम है तो पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, बाद में इस पूरे कॉम्प्लेक्स एनाइन का हम नाम लिखेंगे। इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखते समय हमें देखना है कि सबसे पहले अपन लिगेंड्स का नाम याद रखते हैं, लिगेंड्स को अपन लिखते हैं। तो लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लिगेंड्स के चार्जेस क्या हैं और उनके ऊपर क्या सफिक्स लगेगा। तो कुछ लिगेंड्स का मैंने एक टेबल बना के दे रखी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि लिगेंड्स जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखे जाएंगे हमेशा जब भी आपके IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा। तो जैसे हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, तो उस नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड को अपन लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड लिखा जाएगा फ्लोरिडो, राइट। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फ्लोराइड F नेगेटिव लिखा जाएगा फ्लोरिडो, O सफिक्स लगाते हैं। किसी भी लिगेंड के पीछे IDE हो सफिक्स के साथ में, या IDO हो, राइट, IDO अपन उसमें लगाएंगे। IDE को रिप्लेस करके हम रिप्लेस करेंगे IDO में। तो जैसे क्लोराइड से हो जाएगा क्लोरिडो, ब्रोमाइड से हो जाएगा ब्रोमिडो, सल्फाइड से हो जाएगा सल्फिडो, ठीक है। तो फ्लोराइड से फ्लोरिडो, क्लोराइड से Cl नेगेटिव क्लोरिडो, ब्रोमिडो, साइनिडो, ऑक्सो, ऑक्साइड से हो जाएगा ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सिडो भी लिख सकते हैं और हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं, OH नेगेटिव। सल्फाइड से हो जाएगा H2 नेगेटिव सल्फिडो, अमाइड से हो जाएगा NH2 नेगेटिव अमीडो, राइट। नाइट्राइड N3 नेगेटिव नाइट्रिडो, फॉस्फिडो एजिडो अमीडो, N3 नेगेटिव N3
नेगेटिव जो कि हो जाएगा हमारे पास एजिडो। ओके, हाइड्राइड H नेगेटिव आएगा तो हाइड्रिडो, और इसी तरह से आयोडीन नेगेटिव आएगा तो आयोडिडो। ओ सफिक्स हम सब लगाएंगे, यानी लिगेंड्स के साथ में जो सफिक्स लगेगा वो ओ सफिक्स लगेगा, आइड हटके, IDE हटके। ओके, तो ये वो लिगेंड्स है जिसपे चार्ज भी हमें याद रखना है, नेगेटिवली चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें इसका चार्ज याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर इस टाइप के लिगेंड्स जिसमें 8 सफिक्स 8 लगा हो, ATE 8 लिखा हो, तो उसको अपन ITO में कन्वर्ट कर देंगे या ATO में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि कार्बोनेट का हो जाएगा कार्बोनेटो, ऑक्जेलेट का हो जाएगा ऑक्जेलेटो, 2 नेगेटिव चार्ज है, CO3 2 नेगेटिव, तो चार्ज याद रखेंगे अपन। C2O4 2 नेगेटिव, इस पे चार्ज याद रखेंगे। NO3 नेगेटिव, ओनली सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रेट का हो जाएगा नाइट्रेटो, राइट। सल्फाइड का हो जाएगा सल्फिटो, एसीटेट का एसीटिटो या इथेनेटो, ठीक है, राइट। क्लोरेट का क्लोरेटो, परक्लोरेट का परक्लोरेटो हो जाएगा, थायोसल्फेट का थायोसल्फेटो हो जाएगा, राइट। तो ओ सफिक्स लगाना है, इनके चार्ज को हमें याद रखना है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की हमें जरूरत पड़ेगी, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम थिंग एम्पीडेंटेड लिगेंड्स का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइनिडो, साइनाइड का साइनिडो हो जाएगा, साइनिडो C, अगर डोनर होगा तो साइनिडो C लिखेंगे, अगर N डोनर होगा तो साइनिडो N लिखेंगे, या फिर अपन आइसो साइनिडो भी लिख सकते हैं। नाइट्रो का हो जाएगा हमारे पास नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो O। अगर हमारे पास O ऑक्सीजन डोनर एटम होगा इस तरह से ONO लिखा जाएगा तो नाइट्रेटो O लिखा जाएगा, NO2 लिखा जाएगा, अगर NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन डोनर है तो लिखा जाएगा नाइट्रेटो N। ओके, आइसोथायोसाइनेटो साइनेटो N, आइसोसाइनेटो को अपन लिखेंगे साइनेटो N, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है, तो साइनेटो O लिख सकते हैं। तो दीज आर द एम्फीडेंटेड लिगेंड्स। EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, O सफिक्स लग जाएगा, और DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट, तो ये अपना हो जाएगा, राइट। तो एम्फीडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये हमें याद रखनी है। अब कुछ नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, जो कि है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में हमारे पास सबसे पहला लिगेंड्स आता है H2O एक्वा, जो कि जब कभी भी H2O लिखा जाएगा, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, मेटल आ गया, यहाँ लिखा आ गया H2O, तो हम इसको H2O को वाटर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्वा, राइट, एक्वा। और ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड यानी इस पर चार्ज 0 रहेगा। ओके, नेक्स्ट NH3 इज अमीन, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे, अमीन होगा AMMINE, राइट। CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NS थायोनाइट्रोसिल। ओके, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड। इंपॉर्टेंट यही है, एक पीरियडिन इंपॉर्टेंट है, आपकी PY लिखा आ सकता है, जैसे मेटल आ गया, मेटल के साथ में ब्रैकेट में लिखा आ गया PY, एक कॉम्प्लेक्स बंद हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बंद हो गया, तो यहाँ पे PY जो होगा वो पीरियडिन होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, जो कि स्पेशल नेम होगा इनका, ठीक है। फॉस्फीन हो गया, PS3, ये भी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स का एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है। फिर हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, जिसमें EM सफिक्स लगेगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम्स। ओके, अगर NH2 NH3 आ जाता है तो हाइड्रोजीनियम आ जाएगा। अब कुछ ऐसे मेटल्स जिनके नाम के पीछे अगर मेटल सेंट्रल मेटल अगर एनायन की तरह बिहेव करे, यानी हमारे पास कॉम्प्लेक्स पे या तो नेगेटिव चार्ज आए कहीं पे, या फिर कोई पोटेशियम जैसे कोई भी आपका एटम लिख दिया उसके बाद में फिर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनायन की तरह बिहेव करे, एनायन की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाद में आए एनायन की तरह बिहेव करे तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे सफिक्स 8 सफिक्स जुड़ेगा, ATE 8, यानी कोबाल्ट से हो जाएगा कोबाल्टेट, निकल से हो जाएगा निकलेट, क्रोमियम से हो जाएगा क्रोमेट, आयरन से हो जाएगा फेरेट। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, आयरन से हमें इसका लैटिन वर्ड ही यूज करना है जो कि है फेरेट, सिल्वर का हमें अर्जेंटेट यूज करना है, गोल्ड का हमें ऑरेट यूज करना है, लेड का हमें प्लम्बेट यूज करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब अगर नेगेटिव आयन की तरह यूज आए तो। अदरवाइज अगर ये कैटायन की तरह यूज करेंगे, अगर कैटायन अगर पहले आता है तो हम सिर्फ इनका नाम सिर्फ कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ही यूज करेंगे। 8 सफिक्स सिर्फ और सिर्फ तब लगाएंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स
एनाइन होगा, तो सेंट्रल एटम के सेंट्रल मेटल के एंड में 8 सफिक्स लगा देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम करके देखेंगे, तो उससे पहले हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद